एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बेस का कि क्वेश्चन है हमारे पास √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आना चाहिए, प्रूफ दैट आइडेंटिटी चाहिए। तो हम इसको LHS से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आज हम टॉपिक हमारे पास है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन जो थोड़ा बच्चों को टफ लगते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट हमारे पास √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, हमने सॉल्यूशन करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस साइन ए, इसके अपोजिट साइन से रेशलाइजिंग यानी कि 1 प्लस साइन ए से रेशलाइजिंग का मतलब होता है डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी सेम। अब ऊपर देखो रूट के ऊपर, रूट के अंदर ऊपर वाले डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये बन गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, तो ऐसे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और नीचे देखिए मल्टीप्लाई देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास है क्या अंडर रूट का 1 प्लस, आप लोग साथ साथ नोट भी करते जाओ बेटा इसको, साइन ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर को सेपरेट बांट देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए रूट के अंदर अलग अलग कर दिया हमने। तो देखो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हमारे पास बच गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए और नीचे वाला स्क्वायर कट के क्या आ गया कॉस ए। अब इसको क्या किया हमने, इसको बाइफिकेटिंग कर दिया डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर अलग अलग बांट दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस ए जो है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए हमारे पास हो गया सेक ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है रावत, साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए। तो ये हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया, नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन 4 का 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, राइट हैंड साइड हमारा ये आंसर आएगा। तो हमने LHS से सॉल्व किया। ठीक है, यह आया हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर न्यूमरेटर में देखो कॉमन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है भाई, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये बना आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। देखो 1 इज इक्वल टू, हमारे को पता है क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हमने 1 की जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 और 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, देखो सॉल्व करके क्या मिल गया, टेन थीटा साइन स्क्वायर प्लस, इसको वो कर दे पॉज कर दे। अब हमारे पास ये आ गया साइन थीटा अपॉन 10 कॉस थीटा, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 10 थीटा, और हमें आंसर में सिर्फ 10 थीटा ही चाहिए था। तो यानी कि पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट होगा एक दूसरे के साथ। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको देखो लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, और नीचे आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को ओपन किया ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में जब भी ब्रैकेट खोलते हैं तो उसके साइन हमेशा चेंज होते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास हो गया, देखो टेन थीटा प्लस माइनस का माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखो दोनों सेम आएगा तो कैंसिल आउट, तो आपके पास लास्ट बटा टेन थीटा, यानी कि लास्ट में आपके पास होगा LHS इज इक्वल टू में RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका इस क्वेश्चन का 8th वाला पार्ट, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE का बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारा हो गया 7 प्लस टेन का, तो LHS से करेंगे इसको। देखो हमने लिखा साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर और कॉसेक A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने आइडेंटिटी लगाई A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का स्क्वायर था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है ना। तो इसको खोला हमने, A हमारा यहाँ पे क्या आ गया साइन है, B हमारा क्या होगा कॉस है, इधर वाले में A हमारे पास हो गया कॉस है, सॉरी कॉस A हो, थोड़ा गलत हो गया, और B हो गया। तो इसको खोला हमने A प्लस B का स्क्वायर में, तो ये आ गया देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, पहले वाला आइडेंटिटी खोली, दूसरा खोला हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हमने इसको देखो, और हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं सेक A हमारे पास होता है, चलो पूरा ही खुलवाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर को हमने एक अरेंज किया है, अरेंजमेंट एक साथ किया, साथ लिखा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो हमने इनको एक साथ लिखा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है एक साथ, फिर कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है एक साथ, ठीक है, और इनको एक साथ लिख लिया 2 साइन A, और हमें पता है वी नो दैट कॉसेक A होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन A, और यहाँ 2 कॉस A और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस A, तो साइन A से कॉस A, साइन A कॉस A ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है बेटा। और ये आपके पास हो गया कॉसेक स्क्वायर A सेक स्क्वायर A, और यहाँ 2 बचा, और अगले वाले पार्ट में 2 बचा है। तो देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 1, ये हमारे को मिल गया 5। अब यहाँ हमारे पास 7 है, बट कॉसेक और सेक नहीं है कॉट के टर्म में, और हमारे पास कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, लिखा रखे फॉर्मूले आइडेंटिटीज, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर जोड़ो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ऐसी सेक स्क्वायर हो गया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और प्लस का ये तो ऐड हो गया है। अब ये देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, आपका LHS इज इक्वल टू में RH। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ये बोर्ड का CBSE बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास है कॉसेक LHS, कॉसेक माइनस साइन A और सेक माइनस कॉस A, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक हो गया हमारे पास
1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1, और ये आ गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये वहाँ चला गया 1 माइनस, देखो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर, और यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से इसकी पावर, कॉस ए से इसकी पावर, तो आपके पास हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसको आधा RHS से करेंगे अब इस क्वेश्चन में। तो RHS में हमारे पास क्या है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। हमने 10 को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, तोड़ा इसको साइन अपॉन कॉस ए, कॉट को भी तोड़ा कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 तो है ही ऊपर, इन दोनों का नीचे डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो साइन ए इंटू साइन ए डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ क्या साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इंटू एलसीएम के बाद कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो यह गया हमारे पास 1 अपॉन 1 अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यह गया साइन ए इंटू कॉस ए। आपका लास्ट में हो गया LHS इज इक्वल टू में RHS। अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 10 स्क्वायर, है ना। तो LHS से आ जाओ, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है हमारे पास होता है सेक स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखा रखा है। और 1 प्लस कॉट होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर है। अब सेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को 1 अपॉन साइन। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो पहली वाली फ्रैक्शन तो अपनी जगह जिस पोजीशन में रहती है ना, और दूसरी वाली फ्रैक्शन क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर ए। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप को देखो 1 माइनस 10a और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस 10a को कन्वर्ट किया साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। अलग अलग बांट दिया मैंने स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए, ये आ गया आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर वाला न्यूमरेटर का आंसर, नीचे वाले में वही एलसीएम सेम, साइन ए यहाँ चला गया, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले का अलग अलग बांटा हमने, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, और साथ में अलग अलग बांटे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखो हमने क्या किया, देखो नीचे है, यहाँ ऊपर है कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, तो हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया ऊपर वाले में, ऊपर वाले में कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर साथ में इसका है साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास है सेम आ गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो ये पूरा कट गया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। ठीक है, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या बच गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए। तो दोनों पार्ट में हमने LHS और RHS को इक्वल कर दिया।